ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज जुम्मा 22 नवंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। नोशकी के फौजकशी तीसरे रोज भी जारी, 4 नौजवान जिबरी लापता। मस्तूंग पाकिस्तानी फोर्सेज का ट्रकों पर फायरिंग, 5 ड्राइवर लापता, मुतअद्दिद जख्मी। वाक़े के खिलाफ एहतजाजन सिंध शाहरा ब्लॉक कर दिया गया। कौमी आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद होने वाले साथी कैप्टन नियाज कादिर और लेफ्टिनेंट ज़रीफ बलूच को खराज अकीदत पेश करते हैं BLF। आवारान लापता दिलजाम बलूच की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन का एहतजाजी धरना। आवारान के 3 मकामात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत बेदी और मशके क्रास पर चौथे रोज भी जारी रहा। जिला केच का इलाका दहशत खुर्दान, 1 हफ्ते से मुहासरे में है। मुतअद्दिद नौजवान लापता किए जा चुके हैं। आलमी इंसानी हकूक़ के अदारे नोटिस ने बलूच यकजहती कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस। IG सेक्रेटरी दाखिला तलब। मस्तूंग स्पलंजी में फोर्सेज काफिले को रिमोट कंट्रोल बम और फायरिंग में निशाना बनाकर 3 अहलकार हलाक, 5 जख्मी कर दिए हैं BLGN। बलूचिस्तान में फौजकशी जारी। डेवरेंट लाइन और गोल्ड सिमत बॉर्डर, समंदरी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी सख्त कर दिए। अक़वाम को बज़ोर ताकत सिर्फ हस्ती से मिटाया नहीं जा सकता। बलूच नस्ल कुशी के बजाय मसले को मुज़ाकरात से हल किया जाए BNP। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के नाम पर नया ड्रामा, मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात से है, हथियार से नहीं। साजिद तरीन एडवोकेट। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसको मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। जान मोहम्मद जमाली। बलूचिस्तान में फौजकशी ताकत का इस्तेमाल मसाइल के हल के बजाय मजीद मुश्किलात का मूजब बनेगा। हाफिज हमदुल्ला। एपेक्स कमेटी के फैसले पर ताजुब हुआ, बलूचिस्तान में फौजकशी रुका ही नहीं है। सरदार यार मोहम्मद रिंद। बलूचिस्तान में फौजकशी की नहीं, रोजगार इंसाफ की फराहमी की ज़रूरत है। मौलाना हिदायतुर्रहमान। कोयटा खुजदार उस्ताम अहमद फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 5 अफराद कत्ल, खातून जख्मी। उथल के करीब तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल से गिरकर 2 अफराद बिलाल अहमद और इब्रार अहमद जख्मी हो गए। कोयटा नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयला कंपनी के मुंशी से 58 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। बलूचिस्तान जिला नोशकी में 3 दिन से फौजकशी जारी, जबकि केच से फोर्सेज हाथों 4 नौजवान जिबरी लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक नोशकी के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की फौजकशी जारी। आज तीसरे दिन भी गनशिप हेलीकॉप्टरों की परवाजें जारी रहीं, जबकि वक्तन फवक्तन फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। आखिरी इतला तक मज़कूर फौजकशी दौरान किसी किस्म के नुकसानात के बारे ताहाल मालूमात नहीं मिल सके हैं। उधर जिला केच के इलाका दहशत खुर्दान से इतलात हैं कि वह हबीब वलद मुजीब और अली असगर वलद महमूद, जबकि केच के इलाका जामरान में पाकिस्तानी फोर्सेज ने घरों पर छापे दौरान उज़ैर वलद उमैद और अब्दुर्रहमान वलद कदीर को जिबरी लापता कर दिया है। बताया जा रहा है कि उमैद खान का ये तीसरा बेटा है जिन्हें जिबरी लापता किया जा रहा है। इससे कबल उनके 2 बेटों को जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था, जो बादअज़ां बाजियाब हो गए। मस्तूंग में AFC ने डेरा मुराद जमाली जाने वाली ट्रकों पर मस्तूंग के इलाका दहशत गंभी इलाके मकाम पर फायरिंग करके 5 ड्राइवर जिबरी लापता कर दिए, जबकि मुतअद्दिद ड्राइवर जख्मी हो गए। बादअज़ां वाक़या खिलाफ ड्राइवरों ने सिंध जाने वाली शाहरा को ब्लॉक कर दिया। आखिरी इतला तक लापता अफराद के नाम ताहाल सामने नहीं आ सके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर कोहराम बलूच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि 19 नवंबर को कोलवा के इलाके गीशकोर में सरमाचार तंजीमी मिशन के लिए जा रहे थे कि पहले से घात लगाए बैठे दुश्मन फोर्सेज ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तंजीम के 2 अहम और देरीन साथी नियाज कादिर उर्फ उस्ताद गुमान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि ज़रीफ बलूच उर्फ शहीद जान शदीद जख्मी हो गए, जो 2 दिन के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान ने कहा है कि नियाज कादिर वलद कादिर बख्श सिकने आवारान फाऊ 2013 में तहरीक आज़ादी में शमूलियत इख्तियार की और 2014 में BLF के प्लेटफॉर्म का बाकायदा हिस्सा बना। एक तवील जद्दोजहद के दौरान कैप्टन नियाज कादिर के पूरे ख़ानदान को इज्तिमाई सिज़ाओं की सख्त मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन उन्होंने कौमी आज़ादी के हवाले से अपना मौक़िफ़ तुर्क नहीं किया। शहीद के भाई शहीद लेफ्टिनेंट साबिर बलूच उर्फ ताहिर और चचाजाद भाई कैप्टन ज़हूर उर्फ बाली अपने तंजीमी साथी सेकंड लेफ्टिनेंट साजिद उर्फ समीर और अकबर उर्फ हमल समेत 2022 में दुश्मन फोर्सेज के एक फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए।
انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والدین کو پاکستانی فورسز نے متعدد بار جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا، آج بھی وہ مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ ظریف بلوچ عرف شہجان ولد حمل بلوچ سکنہ گیشکور سنڈم نے 2013 میں تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی اور 2014 میں BLF کے پلیٹ فارم کا باقاعدہ حصہ بنے۔ اس طویل جدوجہد میں دشمن فورسز کے ظلم جبر اور بدترین ظلم ستم کا مقابلہ کیا۔ آپ کے خاندان کے خلاف پرتشدد ریاستی کارروائیاں آپ کے فکر، خیالات اور عمل کو کمزور نہیں کر سکے۔ BLF بلوچ قومی جدوجہد کی راہ میں شہید ہونے والے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کو دہراتی ہے کہ ان کی لازوال قربانیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 2 افراد قتل کر دیے گئے۔ پہلا واقعہ تھانہ جناح ٹاؤن کلڈی برات میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے نصیر آباد کے رہائشی دکاندار کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ دوسرا واقعہ کیچی بیگ میں پیش آیا، جہاں پرانی دشمنی کے سبب نصیب اللہ قتل ہوا۔ ضلع خوزدار کے علاقہ گریڈ اسٹیشن کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے محمد اسلم نامی شخص کو ہلاک، جبکہ فائرنگ سے میناز بی بی نامی خاتون زخمی ہو گئی۔ ادھر استا محمد کے صدر تھانہ کے حدود میں عمرانی اور کھوکھر قبائل کے تصادم کے دوران گھروں پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔